वेरी गुड इवनिंग। और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी का जो हेडिंग है वो है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त हुए व्यक्ति का विचारण दोबारा नहीं होगा। क्या है? पर्सन वन कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, ये इसका हेडिंग है सेक्शन 300 का। अब हम बात करते हैं इसके सबसेक्शंस की। सबसेक्शन 1 ये क्लेरिफाई करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन जिसका किसी ऑफेंस के लिए ट्रायल चला और वो उस ट्रायल का कंक्लूजन निकला या तो कन्विक्शन या एक्विटल, तो उस पर्सन का अब उस ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल नहीं होगा। ठीक है, जैसे उसने चोरी करी, चोरी के लिए उस पर चोरी का चार्ज उस पर लगा और ट्रायल चला और वो या तो कन्विक्शन हुआ या तो वो एक्विटल हुआ या तो बरी हुआ या दोष सिद्ध हुआ, तो अब दोबारा चोरी का उस पर ट्रायल नहीं चलेगा। ये सबसेक्शन की पहली कंडीशन। सबसेक्शन 1 की दूसरी कंडीशन है सेम फैक्ट की बात करता है। मतलब पहले वाले में क्या था? चोरी, और दूसरे वाले में कह रहा है सेम फैक्ट, मतलब चोरी के ही तथ्य के आधार पर किसी अन्य अपराध के लिए उसका ट्रायल चलाना, तो वो भी नहीं होगा। मतलब ना तो सेम ऑफेंस के लिए उसको दोबारा ट्रायल करेंगे, ना ही उस ऑफेंस के फैक्ट के बेसिस पे किसी दूसरे अपराध के लिए उसका विचारण होगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा सबसेक्शन 1। ठीक है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग अगर चाहेंगे तो ये फुल फ्लेज वीडियो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आ जाएगा। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 ये क्लेरिफाई करता है कि सपोज करिए एक व्यक्ति ने थेफ्ट किया और ग्रीवियस हर्ट किया, लेकिन जो उसका चार्ज फ्रेम हुआ और जो कन्विक्शन हुआ वो केवल थेफ्ट का ही हो पाया, ग्रीवियस हर्ट का नहीं हो पाया। तो उसका कन्विक्शन तो हो गया थेफ्ट के लिए, ठीक है, वो कन्विक्ट हो गया, वो जेल भी चला गया। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी सहमति दे दे, अपनी कंसर्न दे दे, तो उस पर ग्रीवियस हर्ट का भी चार्ज लगाया जा सकता है और ट्रायल दोबारा चलाया जा सकता है। ये सबसेक्शन 2 क्लेरिफाई करता है। सबसेक्शन 3 बात करता है एक्ट और उसके परिणाम की। सपोज करिए ए ने बी को मर्डर करने की इंटेंशन से उस पर फायर किया बुलेट से। बी को बुलेट लगी और बी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 6 महीने तक वो एडमिट रहा और 6 महीने के दौरान ही ट्रायल भी ख़त्म हो गया और ए कन्विक्ट हो गया 307 के अकॉर्डिंग। बट जैसे ही कन्विक्शन हुआ, विद इन 1 मंथ बी की डेथ हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 307 के लिए कन्विक्ट हो चुका है, लेकिन डेथ उसकी कब हुई है? जजमेंट आने के 1 महीने के बाद। तो अब उस पर 302 का भी चार्ज लगाकर उस पर ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि ये तत्पश्चात देयर आफ्टर मतलब तुरंत का वाक्य है, बहुत देर नहीं हुई। ठीक है, तो एक तरह से ये जो कॉज और इफेक्ट है ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 307 में भी वो कन्विक्ट हो गया है और 302 का भी उस पर ट्रायल चलेगा। ठीक है, अब बहुत प्रोसीजर में आप मत जाइए, क्योंकि मेडिकल वेरिफिकेशन होगा कि जो वाकई में जो मौत हुई उसकी जजमेंट आने के बाद 307 का वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसको गोली लगी। वो सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, वो सीआरपीसी में भी प्रॉपर अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें भी नहीं बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप आएंगे 4 में। तो 4 हमारा बात करता है कि सपोज करिए एक सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है। ठीक है, उनकी पावर है कि वो थेफ्ट का ट्रायल कर सकते हैं और प्रॉपर कंक्लूजन पे आ सकते हैं, चाहे वो कन्विक्शन हो चाहे वो एक्विटल हो। एक व्यक्ति है जिसने 2 अपराध किए, चोरी और लूट, मतलब थेफ्ट एंड रॉबरी। एक्चुअली सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की पावर थेफ्ट की है, वो उसे ट्राई कर सकते हैं और फिर रिजल्ट भी, वो जजमेंट भी दे सकते हैं, वेदर इट इज़ कन्विक्शन और वेदर इट इज़ एक्विटल। वो उन्होंने कर दिया, बट उनकी अथॉरिटी कम्पिटेंट नहीं थी कि वो लूट रॉबरी की भी ट्रायल कर सके। सो वो ट्रायल दोबारा हो सकेगा, वो ऑफेंस का चार्ज दोबारा फ्रेम हो सकेगा और दोबारा ट्रायल हो सकेगा बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो
अब देखिए एक ही व्यक्ति का दोबारा यहाँ पे ट्रायल हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या था, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट नहीं थी, कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी कि वो रॉबरी का भी ट्रायल कर ले, इसलिए उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने थेफ्ट का ट्रायल किया और कन्विक्शन या एक्विटल जो भी किया। फिर उसके बाद चूँकि कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने रॉबरी का ट्रायल किया, कन्विक्शन किया या एक्विटल किया, वो बात की बात है। अब आता है सेक्शन 258 सीआरपीसी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि अब आप सेक्शन 258 आपने पढ़ा होगा, ये मैं सेक्शन 300 सब सेक्शन 5 की बात कर रहा हूँ। इसी में जिक्र है 258 का कि 258 में किसी व्यक्ति को अगर डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक है, तो अगर कोर्ट की कंसेंट मिल जाए तो उस व्यक्ति पर दोबारा ट्रायल चलाया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। ये आपका सब सेक्शन 5, मैं बहुत लिमिटेड वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में, ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट है कि जो प्रोविज़न्स हैं सेक्शन 300 के, वो जनरल क्लॉज सेक्शन 26 को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, बहुत रिलेवेंट भी नहीं है, और सेक्शन 188 को भी ये इफ़ेक्ट में कुछ इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। सेक्शन 300 ना तो सेक्शन 188 को इफ़ेक्ट करेगा, ना ही सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये सेक्शन मैंने 300 आपके साथ एक शॉर्ट वे में डिस्कस किया, और बाकी जो भी आप लोगों को इसमें डाउट हो आप थ्रू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।